नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अब जो मेरे वीडियो आपके बीच आएंगे, कक्षा 10 विषय विज्ञान। कक्षा 10 विषय विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको मेन करने हैं, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं उन्हें किस चैप्टर में क्या क्या करना है ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है और आप इस यूनिट में क्या क्या प्रेफर करें कि आप बेहतर अंक जो है वो बोर्ड परीक्षा में बना सकें। तो कक्षा 10 विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसके पैटर्न को लेकर मैं आपके बीच ये वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको इस ब्लूप्रिंट की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी क्लियर करने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक फॉलो करना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कक्षा 10 विषय विज्ञान, जिसमें 80 अंकों का पेपर आपका आएगा। समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे का, जिसमें आपके चैप्टर जो है 13 चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। जिसमें फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, 6 नंबर का ये पाठ आपके लिए 6 नंबर का पाठ है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसमें से हम किस प्रकार क्या क्या टॉपिक उठाएं कि हम जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 6 नंबर का, दूसरा अम्ल क्षारक व लवण 7 नंबर का, तीसरा धातु व अधातु 5 नंबर का चैप्टर है, फिर कार्बन व उसके यौगिक 7 नंबर का। यानी मोटी मोटी बात करें हम लोग तो 7 नंबर का चैप्टर अम्ल क्षारक लवण, 7 नंबर का कार्बन व उसके यौगिक, फिर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जिसमें हमारे सारे तंत्र दिए हुए हैं 8 नंबर का। सबसे अधिक नंबर का चैप्टर एक ये है और एक आपका प्रकाश वाला है, 8-8 नंबर के चैप्टर हैं दोनों। फिर अगला चैप्टर नियंत्रण व समन्वय, 6 अंक का चैप्टर ये बोर्ड परीक्षा हेतु आपका निर्धारित है। और उसके बाद जीवों में प्रजनन, जिसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विधियां बताई हुई हैं, 7 अंकों का चैप्टर ये है। उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास, मेंडल वाला जो चैप्टर है 4 अंक का चैप्टर ये है। फिर प्रकाश प्रावर्तन व अपवर्तन, 8 नंबर का चैप्टर है ये, प्रकाश का प्रावर्तन व अपवर्तन। उसके बाद मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का। तो मेन चैप्टर जो है आपके, एक तो प्रकाश का प्रावर्तन व अपवर्तन और एक जैव प्रक्रम, ये दोनों 8-8 नंबर के चैप्टर हैं हमारे। उसके बाद विद्युत 7 नंबर का, विद्युत जो है 7 नंबर का चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें ओम का नियम वगैरह जो है मैं आपको भी क्लियर करूंगा कौन कौन से टॉपिक आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद अगला चैप्टर आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 6 नंबर का। और फिर हमारा पर्यावरण जो है 5 नंबर का। तो ये चैप्टर आपके सामने टोटल 80 नंबर के लेसन, 13 लेसन जो है 80 नंबर के, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्किंग जो है जैव प्रक्रम और प्रकाश प्रावर्तन व अपवर्तन चैप्टर की है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस यूनिट में क्या आने वाला है, प्रश्नों के प्रकार और अंक भार, किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न आने हैं वो देखें आप। पहले तो पूरे पेपर के अंदर बता दूं आपको मैं, बहुविकल्पात्मक मतलब कि एबे सैदे वाले क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बहुविकल्पी होंगे, जो एबे सैदे दिया होगा, जिसमें हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी 18 नंबर के एबे सैदे आपके आने, 18 अंक निर्धारित है एबे सैदे वाले प्रश्नों के लिए। रिक्त स्थान 6 रिक्त स्थान आने हैं, हर रिक्त स्थान 1 नंबर का होगा, यानी 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आने हैं। मतलब 18 नंबर के एबे सैदे, 6 नंबर के रिक्त स्थान। अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक का मतलब बहुत छोटे, जो जस्ट 1 वर्ड और 2 वर्ड के आंसर होते हैं, 1 शब्द या 2 शब्दों में जिसका उत्तर हमें देना होता है। तो ऐसे 12 प्रश्न आपके आएंगे 1-1 नंबर के, यानी 12 नंबर ये हो गए। तो अगर आप देखें तो जो बच्चे हमारे कक्षा के अंदर पीछे चल रहे होते हैं, जो हमारे बराबर कवर नहीं कर पा रहे, या कई बार हमें शिकायत रहती है कि ये बच्चा जो है कमज़ोर है, या बच्चा खुद फील करता है कि यार मेरे को सारा याद नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा अच्छे अंक कैसे बनाऊं, तो आप यहाँ अगर फोकस करें ना
तो 36 नंबर का पार्ट यही हो गया। 80 में से 36 नंबर का पार्ट ये है। तो यानी कि लगभग आधा पेपर इसी से आना है, जिसमें एबेसदा है, रेगिस्तान है और छोटे प्रश्न है। तो अगर हम इन पर फोकस कर लें तो आधे नंबर तो हम यहीं से कवर कर सकते हैं, एबेसदा, रेगिस्तान और अति लघुतरात्मक से। यानी हमें बड़े प्रश्नों की ओर बहुत कम फोकस करने की जरूरत है। जो बच्चे पीछे चल रहे हैं वो छोटे क्वेश्चन को फॉलो करें तो वो आधे अंक तो यहीं से प्राप्त कर लेंगे। 36 अंक का यही पार्ट उनका बन जाएगा। उसके बाद लघुतरात्मक 10 प्रश्न आने हैं, जो जस्ट 2 लाइन या 3 लाइन में उत्तर रहता है, जिसका 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। 20 नंबर आपके इसके बनेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आने हैं, अथवा आता है इनके अंदर 4 प्रश्न आने दीर्घ उत्तरीय, और हर प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। 12 नंबर इसके रहेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय के। 12 नंबर लगभग 10 से 15 लाइन के अंदर इसका आंसर रहता है। फिर निबंधात्मक जो 3 प्रश्न आने हैं 4-4 नंबर के, तो 12 नंबर ही इसके रहेंगे। इन दोनों में आपको अथवा मिलेगा, मतलब 2 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से एक करना होगा, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक में से। इस प्रकार आपके टोटल 53 प्रश्न पेपर के अंदर आएंगे और 80 नंबर का ये पेपर आपका होगा। तो ये आपके पास प्रश्न रहने वाले हैं। अब बात करूं मैं चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ पहली यूनिट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको देखें तो 2 आपके एबेसदा आने वाले हैं, एक आपका रेगिस्तान आने वाला है, एक आपका छोटा प्रश्न आने वाला है अति लघुतरात्मक, और एक आपका लघुतरात्मक आने वाला है। यानी मोटी मोटी बात करूं मैं तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा बड़ा प्रश्न इसमें नहीं आना है। तो इसमें आपको जो करना है, जो टॉपिक आपको फॉलो करने हैं, आप अभिक्रिया के प्रकार और उनके उदाहरण याद कर लें। वह उनके उदाहरण बहुत जल्द मैं इनके वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा। कल मेरा एक अभिक्रिया के प्रकार पे डेली मैं एक अभिक्रिया का प्रकार आपके बीच एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अभिक्रिया के प्रकार व उनके उदाहरण तैयार कर लें। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बस आप अभिक्रिया के प्रकार और उनके उदाहरण भी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो इतना टॉपिक आप इसको फॉलो कर लें। मैं वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा, 10-10 मिनट के, लगभग 15-15 मिनट के वीडियो होंगे। वहाँ से आपके प्रश्न जो है अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये 5-6 नंबर का ऑलमोस्ट ये चैप्टर है। लगभग 3 से 4 नंबर का काम जो है गारंटेड इसी में से आता है। 3 से 4 नंबर का काम गारंटेड है जो इसी में से आता है। तो हम लोग जो है 50% मार्क्स बड़े इजीली कवर कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे पीछे चल रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे ये वीडियो। मेरे 10-10 मिनट के वीडियो आएंगे, तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको भी शेयर करिए। जो आपके बीच वीडियो चल रहा है इसमें मैं ये बताऊंगा आपको किस टॉपिक से क्या करना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जैसे आप पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो आप अभिक्रिया के प्रकार उनके उदाहरण याद कर लें। आपका चैप्टर जो है ऑलमोस्ट आपको अच्छे स्कोरिंग जो है दे के जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ अगली यूनिट की, सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट जो हमारे बीच है अम्ल, क्षारक व लवण। अम्ल, क्षारक व लवण, इसमें बहुविकल्पात्मक एक एबेसदा आने वाला है, एक अति लघुतरात्मक आने वाला है, एक लघुतरात्मक आने वाला है और एक दीर्घ उत्तरीय आने वाला है। दीर्घ उत्तरीय यानी इसमें अथवा मिलने वाला है हमारे को दीर्घ उत्तरीय में। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंथी है, फिर भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक निकालने का। तो मैं बता दूं आपको अम्लों के गुण और क्षारकों के गुण को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ से हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है अटेम्प्ट कर जाएंगे। इसके वीडियो भी मैं आपके बीच लेके आऊँगा। तो लेकिन उससे पहले हम लोग जो है मेन जो इजी चैप्टर हमारे रहते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके बीच। दीर्घ उत्तरीय अटेम्प्ट करने के लिए आपको अम्ल और क्षारकों के गुण, जैसे अम्ल जो है वो जब धातु से क्रिया करते हैं हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जो है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना। तो इस तरह से आपको ऐसे ही क्षारकों के गुण दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, तो वो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंदर फॉलो हो जाएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्लों के उदाहरण हैं, क्षारकों के उदाहरण हैं, अम्लों के गुण हैं, क्षारकों के गुण हैं।
तो वहाँ से हम लोग जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अटेम्प्ट कर जाएंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका आता है धातु व अधातु। धातु व अधातु, इसमें आप देखें तो एक एबैसद है, एक रिक्तिस्थान, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक। तो यानी छोटे क्वेश्चन ही इसमें आने वाले हैं। धातु और अधातु के अंदर भी एक बहुविकल्पात्मक है, एक रिक्तिस्थान है, एक अति लघुतरात्मक है, एक लघुतरात्मक है। धातु व अधातु। धातु व अधातु की बात करूं तो आपको मेन धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण, धातु और अधातुओं के गुण करने हैं। धातु विद्युत के चालक हैं, वो क्वेश्चन हो गया। धातु विद्युत के चालक होते हैं, डायग्राम आपकी बुक में एक बना हुआ है, मैं क्लियर करूंगा उसको भी। और उसके अलावा जो हम लोग धातु निष्कर्षण करते हैं, धातु निष्कर्षण में भर्जन और निस्तापन का एक टॉपिक दिया है, भर्जन और निस्तापन, वो तैयार कर लें। भर्जन और निस्तापन जो है उसको तैयार कर लें। उसके बाद एक टॉपिक आपका धातु और अधातु के अंदर शोधन दिया है, वैद्युत अपघटनी शोधन। वैद्युत अपघटनी शोधन दिया हुआ है, शोधन की विधि तैयार कर लें और ऑक्साइड इनके तैयार कर लें, अम्ल और क्षारकों के। खैर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं फिर बता दूं, वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए उसमें। अगला आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक से बात करूं मैं तो दो एबैसद आने हैं, एक अति लघुतरात्मक आना है और एक निबंधात्मक आना है, यानी बड़ा प्रश्न आना है 4 नंबर का। तो यहाँ आपको अथवा मिलेगा कार्बन वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम चलें तो जैव प्रक्रम, जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, जैव प्रक्रम सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें एक बहुविकल्पात्मक मतलब एबैसद है, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक और एक निबंधात्मक, मतलब यहाँ भी आपको अथवा मिलना है। तो यहाँ से अथवा वाला प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए मैं बता दूं आपको, मेरा जो सजेशन रहेगा, आप कोई से भी 2 तंत्र तैयार कर लें। आपको बुक में 4 तंत्र दिए हुए हैं, 4 तंत्र दिए हैं, जिसमें एक पाचन तंत्र है, एक परिसंचरण तंत्र है, एक श्वसन तंत्र है, एक उत्सर्जन तंत्र है। 4 तंत्र आपके यहाँ दिए हुए हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। हृदय वाला जो टॉपिक है आपका, 2 तंत्र आपको तैयार करने हैं, क्योंकि अथवा आना है तो 2 तंत्रों में से एक तंत्र आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 तंत्र आप लोग तैयार कर लें। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात की हुई है आपकी यूनिट के अंदर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बहुविकल्पात्मक 2 आएंगे इसमें, रिक्तिस्थान 1 आएगा, अति लघुतरात्मक 1 आएगा, लघुतरात्मक 1 आएगा, यानी छोटे प्रश्न ही इससे आने वाले हैं मस्तिष्क वाले चैप्टर से। तो इसमें प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां तैयार कर लें और मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य, मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य एक फ्लो चार्ट से मैं आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं। तो वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बड़ा इजी से चैप्टर है ये। उसके बाद हम आगे चलें हमारे 7वें चैप्टर पर, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, तो एक बहुविकल्पात्मक मतलब एबैसद है, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़ा प्रश्न, जिसमें आपको अथवा मिलने वाला है, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है, आपके नर व मादा जनन तंत्र दिए हुए हैं। आप वो 2 तंत्र याद कर लें, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी 7 में से 3 नंबर की स्कोरिंग जो है इन्हीं 2 तंत्रों से आने वाली है। नर व मादा जनन तंत्र आप लोग तैयार कर लें, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अटेम्प्ट हो जाता है। 7 में से 3 नंबर नर व मादा जनन तंत्र के आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करूं मैं 8वीं यूनिट अनुवांशिकता की। अनुवांशिकता में एक एबैसद वाला बहुविकल्पात्मक है, एक अति लघुतरात्मक है, एक लघुतरात्मक है। तो यहाँ आपको मेंडल के नियम, मोस्टली प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, 2 नियम तैयार कर लें आप। और उसके बाद लिंग निर्धारण तैयार कर लें। लिंग निर्धारण 2 नियम तैयार कर लें, प्रभाविता और पृथक्करण वाला। पृथक्करण के लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात भी तैयार कर लें। और उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण तैयार कर लें। आपका ऑलमोस्ट जो है ये चैप्टर अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करूं मैं 9वीं यूनिट प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। तो इसमें एक बहुविकल्पात्मक मतलब एबैसद वाला प्रश्न, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक, एक निबंधात्मक। निबंधात्मक मतलब यहाँ भी अथवा मिलने वाला है। तो 8 नंबर का ये चैप्टर है और 4 नंबर का इसमें निबंधात्मक आएगा। और निबंधात्मक याद करने के लिए आप लेंस व दर्पण की स्थितियां तैयार कर लें।
लेंस व दर्पण की जो स्थितियां दी हुई हैं, जिसमें बताया हुआ है कि बिंब जो है F1 पर है, बिंब जो है 2F1 पर है, F1 व 2F1 के बीच में है, दर्पण के केस में F पर है, C पर है, C और F के बीच में है। तो वो स्थितियां आप लोग तैयार करें, जितनी भी स्थितियां बताई हुई हैं, तो आपका 4 नंबर का प्रश्न जो है इसमें अटेम्प्ट हो जाएगा। तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के अंदर आप स्थितियां तैयार कर लें, स्थितियों से आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा और आपका ये प्रश्न जो है अटेम्प्ट हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। उसके बाद चले हम लोग 10वें चैप्टर पे, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, जिसमें एक एबैसद है, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक, टोटल 4 नंबर की ये यूनिट है। इसमें नेत्र दोष तैयार कर लें। समंजन क्षमता है, नेत्र दोष है, नेत्र दोष दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये दोष तैयार कर लें आप लोग, नेत्र दोष। तो आपका यहाँ से नेत्र दोषों से 4 में से 2 नंबर का क्वेश्चन नेत्र दोषों से निकल जाता है मोस्टली। तो आप लोग जो है नेत्र दोष को फॉलो करें, यहाँ प्रेफरेंस दें नेत्र दोष को, समंजन क्षमता को। तो ये टॉपिक जो है जिसमें आपके नेत्र की निकट दूरी और निकट बिंदु की दूरी, दूर बिंदु की दूरी, निकट बिंदु का मान कितना है, दूर बिंदु का मान कितना है, वो तैयार कर लें। छोटी मोटी बातें जो है इस पर फोकस रखें, तो आपका ये चैप्टर जो है आपको मार्क देके जाएगा। उसके बाद 11वें चैप्टर विद्युत की बात करूं मैं, तो विद्युत में आपको 2 एबैसद मिलने वाले हैं, एक रिक्तिस्थान, एक अति लघुतरात्मक और एक दीर्घोत्तरीय, मतलब यहाँ भी अथवा आने वाला है। तो यहाँ आप एक तो ओम का नियम इस चैप्टर के अंदर, ओम का नियम, और दूसरा श्रेणी क्रम व समांतर क्रम, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम, समांतर को पाशरव क्रम संयोजन लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम, और एक प्रतिरोध की जो निर्भरता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, वो आ जाएगा। प्रतिरोध एक टॉपिक इसमें प्रतिरोध फॉलो कर लें। तो ये 3 टॉपिक इसमें फॉलो करें, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, प्रतिरोध। तो आपका ये 7 में से 4 नंबर का चैप्टर आपको देके जाएगा, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और प्रतिरोध। 7 में से 4 नंबर का चैप्टर, यही 3 टॉपिक देके जाने वाले हैं। तो इन 3 टॉपिक को मेन फोकस करके चलें। इन तीनों टॉपिक्स के वीडियो जो है मैं आपके बीच लाऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि कक्षा 10 में जो विद्यार्थी है वो अच्छा स्कोर कर सके। उसके बाद चलते हैं हम 12वें चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की ओर, जिसमें 2 एबैसद है, यानी 2 बहुविकल्पात्मक, एक रिक्तिस्थान, 2 एबैसद है, एक रिक्तिस्थान, एक छोटा प्रश्न, एक लघुतरात्मक। ये प्रश्न आने वाले हैं 6 नंबर के, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो आपके सिलेबस के अंदर दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का वो सेम ही होता है। तो ये टॉपिक जो है आपको ये मार्क्स देके जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनके गुण तैयार कर लें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर N से S चलती है, अंदर S से N चलती है, बंद वक्र होती हैं, गुण आ जाएंगे। इसके दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आ जाएगा, जिसमें हम लोग जो है सीधे धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं, वृत्ताकार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। वो सारी बातें आपके आगे आ जाएंगी जैसे जैसे मैं वीडियो आपके बीच चलाता जाऊंगा। नेक्स्ट बात करें हम 13वें और अंतिम चैप्टर की। हमारा पर्यावरण बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, जिसमें एक बहुविकल्पात्मक, मतलब कि एबैसद है आपको मिलने वाला है, एक रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, और एक दीर्घ उत्तरीय, मतलब यहाँ भी अथवा आने वाला है। तो आप इसमें खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल वाला, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, ये तो पूरा चैप्टर ही आप कर ले। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल है, ऊर्जा का स्थानांतरण है ना, और भोक्ता है, उत्पादक है, बड़े आसान से चैप्टर। जैविक घटक, अजैविक घटक, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये तो। पूरा चैप्टर ही आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली है। बड़ा आसान सा चैप्टर आपके लिए है हमारा पर्यावरण। तो ये हमारे विज्ञान के जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है, किस यूनिट में से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कितने कितने मार्किंग वो हमारे को देने वाले हैं, उसका हमने डिस्कशन किया।
अब नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच लेके आऊँगा कि हमें करना क्या क्या है, किस किस यूनिट से क्या क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो कल मैं पहली यूनिट का पहला टॉपिक आपके बीच संयोजन अभिक्रिया लेकर आऊँगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। आप उसको देखें, आपको ऑलमोस्ट जो है वहीं से ही लगभग याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो जानकारी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई है आपके समक्ष वो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ऐसा लगा है तो आप अपने सभी साथियों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कक्षा 10 विषय विज्ञान में आप लोग जो है अपने विद्यार्थियों को, आपके बच्चों को अच्छी स्कोरिंग दिला सकें। तो अगले वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक व्याख्या सहित। तो श्योर सक्सेस के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।